हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये जो वीडियो है ये 17 दिसंबर का है। लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखाया था वो 16 से मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि 16 को हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन वो रास्ते में कैंसिल हो गई थी। तो फिर हम 17 को घर से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो आज अम्मी जो है ना उम्रा जा रहे हैं, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। आज अम्मी उम्रा के लिए जा रहे हैं। आज जो एयरपोर्ट में हुआ है वो मैं आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है। इसको हुए पूरे 15 दिन हुए हैं। 15 दिन के बाद में आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। घर से ही हम लोग जो है ना बहुत खुशी निकले हैं। और अभी हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद अम्मी और आंटी को हमने यहाँ पर फूल वगैरह पहना दिया है। और यहाँ पर अम्मी को आईडी कार्ड मिल गया है और जो इनका बंदा था वो बैग वगैरह लेके आ गया था, तो उन्होंने यहाँ पर बैग वगैरह दे दिया है। और अब यहाँ पर जो है ना हम लोग पहले नीचे खड़े थे, उसके बाद में फ़ोन आया कि ऊपर गेट नंबर 9 पे आ जाओ। तो हम लोग गेट नंबर 9 पे आए हैं। तो यहाँ पर ना कुछ हल्ला हो रहा था, लोग अपना जो है ना वीज़ा अपने टिकट के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि एक्चुअल में बात क्या है। तो आप भी सुन लीजिए कि क्या हुआ है। बाकी जो 8 लोग हैं उनका वीजा अभी तक नहीं आया है और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं और 5 बजे की जो है ना इनकी फ्लाइट उड़ने वाली है। अभी तक इनका बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी हमने इनको बोला है कि हमारे जो बंदे जिनका वीजा आया है, मेरे आंटी और अम्मी का, उनको जाने के लिए दो। तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, जितनी भी सर्विस उन्होंने जो वादा किया है ना वो वादा निभाएंगे। इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर वहाँ पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो अल वहीद ट्रैवल्स के ऊपर सारा बिल फटेगा। ये सारा वीडियो मैं अल वहीद ट्रैवल्स के ऊपर वायरल कर दूंगी। ठीक है, एक्सेप्टेड। चलो, ये रहे मेरे अम्मी और ये आंटी। 80,000 का हम लोगों ने पैकेज लिया है अल वहीद ट्रैवल से, रायचूर है ना। एड्रेस इनका रायचूर का है। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ घोटाला किया तो ये सारा न्यूज में भी चला जाएगा, वायरल तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें से कौन जा रहा? जाने वाले आप भी जा रहे क्या? जाने वाले, उनका वीजा नहीं आया। देखिए, आपका वीजा नहीं आया अभी तक? नहीं आया अभी। 1 घंटे के फ्लाइट का टाइम है और अभी तक ये अंकल का वीजा नहीं आया और इनका वीजा नहीं आया। बाकी और 8 लोग हैं और ज़ईफ लोग भी हैं इसमें, उनका वीजा नहीं आया है। सिर्फ 2 लोगों का वीजा इसमें आया है, ये भी हैं जाने वाले। और कल से ये लोग परेशान हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर जो है ना हमारे फ़ोर्स करने के बाद में इन्होंने कहा कि जो बंदों का आया है वीज़ा और टिकट उनको हम भेज देते हैं। तो ये दोनों लोगों की जो है ना उन्होंने फ़ोटो निकाल के ग्रुप में डाल दिया है उनके। एक्चुअल में इनका कोई ग्रुप बना नहीं था। जो चीज़ें जो है ना ग्रुप में पहले आनी चाहिए थी, जैसे कि वीज़ा हो गया, टिकट हो गया, इन्होंने पहले कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं की है। यहाँ पर आने के बाद जो है ना वो सबको वीज़ा टिकट देने वाले थे, किसी को उन्होंने वीज़ा टिकट यहाँ पर नहीं दिया है। वो तो जो है ना कल जिसके साथ हम जा रहे थे ना वो आंटी, वो लोग जो है ना कल रात को उनके ऑफिस से जो है ना वीज़ा और टिकट का ज़ेरॉक्स लेके आ गए थे। तो हमारे पास में ये ज़ेरॉक्स था। तो ये जो है ना बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं ले रहे थे कि एटलीस्ट जो है ना ये लोगों की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, एटलीस्ट 2 लोग तो चले जाए। बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे खड़े थे। उनका जो बंदा था बस वो एक उनका एजेंट आया था और इसमें जो है ना एजेंट की उनकी गलती नहीं है, जो इसका मेन ओनर है उसकी यहाँ पे गलती है। जो एजेंट आया था उसको ही पता नहीं था कि यहाँ पे होने वाला क्या है, क्योंकि उनको ये बोलकर भेजा गया था कि वहाँ पर जो है ना आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे आपको वहाँ पर अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है लोगों की वो सारी मिल जाएगी, आप वहाँ पर दे देना। तो यहाँ पर ना अम्मी को इसी बात का बुरा लग रहा था कि बस हम 2 लोग जा रहे हैं, सबकी जो है ना उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया। अम्मी यहाँ पर ना वही चीज़ बोल रहे थे कि हमको जो है ना सिर्फ 2 लोगों को भेज रहा है, बाकी सब 8 लोग वापस जाएंगे। अम्मी को बस ये सोच के बुरा लग रहा था और अम्मी ना यहाँ पर वही बात को डिस्कस करके रो रहे थे। अभी फाइनली जो है ना हमारे बोलने पर इन्होंने इनको यहाँ पर भेज दिया। सबसे अच्छा काम यहाँ पर ये हो गया कि ये लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद भी चीज़ें थमी नहीं हैं। अंदर जाने के बाद में जो चीज़ें और सामने आई हैं वो तो जो है ना आपका ऐसा ना मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर तो ये इनिशिएट नहीं ले रहे थे कि सामने वाला बंदा जो है ना अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर गए हैं, वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को अम्मी ने बताया, मतलब थोड़ी देर के बाद हम लोग तो पहले बेफिक्र हो गए कि चलो भाई अंदर गए हैं अब तो चले जाएंगे। लेकिन अंदर जाने के 15 मिनट के बाद अम्मी ने जो है ना वहाँ से हाथ करके हम लोगों को इशारा किया। बाद में हमने अम्मी को फ़ोन लगाया तो वहाँ पर जाने के बाद में पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि काउंटर क्लोज़ हो गया है। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो काउंटर क्लोज़ हो गया है लेकिन फ़्लाइट नहीं उड़ी है तो हम लोग उनका टिकट चेक कर लेते हैं। तो अंदर जाते ही जैसे उनका टिकट चेक हुआ तो वो टिकट भी फ्रॉड निकली, यानी कि 3 अक्टूबर की वो टिकट थी। जस्ट इनका नाम और डेट चेंज करके हम लोगों को टिकट दी थी। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पर जो है ना हमारे साथ में धोखा हुआ है। यहाँ इनके टिकट फेक है, इनका वीज़ा फेक है, सारी चीज़ें फेक है। एयरपोर्ट तक इन लोगों ने हमको पहुँचा दिया और यहाँ पर जो है ना मैं लोगों के रिव्यूज़ जान रही थी।
और यहाँ पर तो जो ना लोग ये सोचकर शांत थे कि चलो हमारा वीज़ा और टिकट नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद ये लोगों को पता चला कि टिकट भी फेक है तो यहाँ का पूरा माहौल बिगड़ गया था। सारे लोग जो है ना देश में आ गए थे। सब ये जो एजेंट आया हुआ था इसको पकड़ कर ना सब गालियाँ दे रहे थे, सब बुरा बुरा बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में बाद में हुआ क्या है। तो इनका जो बंदा है, इन्होंने जो है ना फिर फ़ोन लगाया है कि जो 2 बंदे गए हैं उनका क्या है। तो बोल रहे हैं कि काउंटर क्लोज़ हो गया। ये मुझे बोल रहे हैं कि काउंटर क्लोज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पर ना गुस्से में बोल रही थी कि काउंटर कोई क्लोज़ नहीं हुआ है, तुम लोग चाह ही नहीं रहे थे कि बंदे जो है ना अंदर तक जाएँ। मतलब ये लोग कोई इनिशिएट नहीं ले रहे थे, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि इनका बंदा अंदर चले जाए। यानी कि मतलब क्या होता है, अगर हम लोग टिकट बुक करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट ये सोचते हैं कि भाई हमारा टिकट का पैसा वेस्ट हो जाएगा, सामने वाले के टिकट का पैसा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 2 पहुँच जाएँ, बाद में से जो है ना जो बचे हुए हैं वो पहुँच जाएँ। ये लोग इसको इनिशिएट ही नहीं ले रहे थे, बिल्कुल ये सोच नहीं रहे थे कि इनका पैसा जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई पैसा लगाया नहीं था। बस ये जो है ना हम लोगों को ये चीज़ बोल के घुमाने वाले थे कि तुम लोगों का वीज़ा नहीं आया, इसके लिए तुम्हारा जाना नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह चाहता था कि इनका पूरा पर्दाफाश हो, इसलिए जो है ना 2 लोगों को हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। तब जो है ना इन्होंने जो है ना अम्मी को और आंटी को अंदर भेजा। और अंदर भेजने के बाद में जो हुआ वो आप आगे सुनिए कि अंदर भेजने के बाद में क्या हुआ। नहीं कितने नाटकबाजी, पैसा कमाने का यही रास्ता है, दूसरा नहीं है। छोड़ देंगे आपको, बोलो पूरा कितना इंतजार करते हुए आए थे। तुम वर्कर में समझते हो, तुम्हारे पास तो अंदर भेजने के बाद में ये हुआ कि वो टिकट जो है ना फ्रॉड निकली। तो वहाँ पे जो है ना हम अम्मी को बोल रहे हैं कि अम्मी वापस आ जाओ। लेकिन ऐसे जब अंदर जाते हैं आप टिकट लेकर तो एयरपोर्ट में से आप बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि वो जो टिकट थी वो फ्रॉड थी। तो फ्रॉड के केस में जो है ना अम्मी को और आंटी को पुलिस वालों ने पकड़ के वहाँ पर बिठा दिया था कि अब तुम्हारे ऊपर केस होगा, उसके बाद तुम अपने अगले एजेंट के ऊपर आगे जाकर केस करना, लेकिन पहले आपके ऊपर केस होगा। जब मुझे पता चला, पहले तो मुझे लग रहा था कि अम्मी वापस आ जाएंगे, तो मैं जो है ना सोच रही थी कि शायद जो है वीज़ा असली है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरी टिकट लेके अम्मी को नेक्स्ट फ्लाइट से हम लोग अम्मी और आंटी को भेज देंगे। मेरा भाई इस बात से राज़ी था कि भाई ने बोला कि ठीक है तुम दूसरी टिकट लेना, हम भेज देंगे। लेकिन उसके बाद में जब पता चला कि इनके ऊपर केस हो जाएगा तो फिर मैंने उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया कि पहले हम सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं पुलिस वाले के पास में गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मेरे भाई ने भी रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। मेरे पास में तो प्रूफ भी था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि इनके पास में जो है ना वीज़ा नहीं है, तो ये सिर्फ 2 लोगों को भेज रहे हैं। तो मैं चाहती तो उनको वीडियो भी दिखाती थी, लेकिन पुलिस वालों ने फिर लेडीज़ होने की वजह से उन्होंने इनके ऊपर केस नहीं बनाया। बस मेरे से जो है ना एक एप्लीकेशन उन्होंने लिख के लिया। उसके बाद में इन्होंने अम्मी और आंटी को वहाँ पे दोनों के सिग्नेचर लेके उनको छोड़ दिया। यहाँ पर जो है ना मैं पुलिस वालों को ना वीज़ा दे रही थी। एक बंदा अंदर से थे, उन्होंने कहा कि आप वीज़ा लेके आओ, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि वीज़ा सही है या नहीं है। फिर अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से टिकट ले लोगे और अंदर जाने के बाद में अगर आप वीज़ा चेक करोगे तो वहाँ पर तो जो है ना 420 का बड़ा केस हो जाएगा अगर वीज़ा सही नहीं होगा। तो वीज़े में भी ये था कि इन्होंने जो है ना वीज़े का कोई इंश्योरेंस नहीं भरा था। जस्ट जैसे वीज़ा आता है तो वीज़ा आ गया था। वीज़ा आने के बाद में जो है ना उसका इंश्योरेंस भी कराना होता है, तो इन्होंने कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराया था। तो फाइनली जो है ना अभी अम्मी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना कौन सी एप्लीकेशन इनको लिख के दी है। तो ये देखिए, ये एप्लीकेशन मैंने उनको लिख के दी थी। उसके बाद जो है ना पुलिस वालों ने अम्मी और आंटी को छोड़ दिया। अभी यहाँ से जो है ना हम लोग अभी देखेंगे, वो बंदे से बात करेंगे क्या बोलता है क्या नहीं। सुबह के 2:15 हो रहे हैं, 5:15 की हमारी फ्लाइट थी और 10:15 यहीं पे बैठे हैं रास्ते में। आधी रात हो गई और हम लोग यहीं पे खड़े हैं। ये जो एजेंट है ना वो कंटिन्यूस ये बोल रहा है कि अभी फ्लाइट करा था, जब फ्लाइट करा था, आधे घंटे में करा था, 1 घंटे में करा था, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। तो हम परेशान होकर यहाँ पे रास्ते में बैठे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे रास्ते में, दिमाग काम करना बंद हो गया है, वर्ड्स निकल नहीं रहे हैं मुँह से कि क्या बोलना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। इसलिए मैंने वीडियो को वहीं पे पॉज कर दिया था, मैंने वीडियो बनाया नहीं। लेकिन अभी सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो मैं अपडेट दे देती हूँ, ताकि इनके अगर ग्रुप से कोई जा रहा होगा, इनके हज ट्रैवल एजेंसी से कोई जा रहा होगा तो वो ना फंसे जिस तरह से हम लोग फंस गए हैं। 80,000 रुपये देके हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। 10:15 हो रहे हैं, 5:15 की फ्लाइट जाके 10:30 होने हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग अभी रास्ते पे आके खड़े हैं। बस लिटरली अभी ये हालत हो गई है कि बस सब समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ।
तो आज मेरा ये वीडियो डालने का बस यही मकसद है कि अगर आप उम्रा जा रहे हैं, फिर कोई भी टूर के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले कंफर्म हो जाएं कि सामने वाला आपको कैसे लेके जाने वाला है, क्या उसकी सहूलतें हैं, कौन सी वो टिकट दे रहा है, कौन सा वीज़ा है, क्या है। अच्छे से आप पहले जांच पड़ताल कर लें। आज तो जो है ना, आजकल तो लोग उम्रा के नाम पे भी ठग रहे हैं। मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये केस देखा है, हमारे गाँव में पहली बार ये केस हुआ है कि लोगों ने जो है ना इस तरह से उम्रा के लिए ठगा है। तो अल्लाह जो है ना सबको अच्छी हिदायत दे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है कि मैं थोड़ी सी जो है ना अवेयरनेस पैदा करूँ लोगों में कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल जो है ना लोगों पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। पहले अपनी तरफ से एश्योरिटी ले लें कि सब सही है या नहीं है। मेरे से बस ये गलती हो गई थी कि मैंने क्रॉस चेकिंग कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो भाई मेरे भाई लोग कर रहे हैं, वो लोग देख लेंगे। मैंने इस बार ज़्यादा कुछ इंटरफियर किया ही नहीं, तो इसलिए जो है ना शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हुई। तो खैर चलिए, आप भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अम्मी जल्दी से उम्रा चले जाएँ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।